मैं इतना बड़ा हूँ, फिर मुझे रात में बाहर निकलने से डर लगता है। न जाने वो अदृश्य प्राणी कब कहाँ से आ जाए और मुझे गायब कर दे। सही कहते हो भाई। मैंने तो सुना है कि शेर सिंह भी उसके डर से छुपा हुआ है, वो भी अपने गुफा से नहीं निकल रहा है। अब न जाने उसका खौफ कब कम होगा, कब वो पकड़ में आएगा। शेर सिंह जंगल का हालचाल पता करने निकला हुआ था। साथ में गधा प्रसाद भी भ्रमण कर रहा था। शेर सिंह, आपको जंगल में कुछ खामोशी सी महसूस नहीं हो रही है? मानो अजीब सी शांति हो। महसूस तो हो रही है गधे, मगर गर्मी का मौसम है और भीषण गर्मी के चलते कौन जानवर निकलेगा। सही बात है, इस बार गर्मी भयंकर पड़ने वाली है शेर सिंह। मैंने ये बात कहीं सुनी थी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया करते गधे। हमेशा बात की गहराई तक जानी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। उनकी बात चल ही रही थी कि एक लकड़बग्घा भागते उनके पास आ पहुंचा। शेर सिंह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिस भेड़िए को आपने कैद में रखा था वो फरार हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? वो बहुत ही दुष्ट धूर्त भेड़िया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पकड़ा था और तुम लोगों ने उसे भगा दिया। ये आखिर कैसे हुआ? शेर सिंह रात के अंधेरे में उसके साथ ही आए और एक अजीब सी गंध को फैलाया और हम सब सो गए। फिर चुपचाप उन्होंने भेड़िए को कैद से छुड़ा दिया। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। भेड़िया बहुत ही दुष्ट है, वो बदला जरूर लेगा। हमें चौकन्ना रहना होगा शेर सिंह, वो कुछ भी कर सकता है। लकड़बग्घे, हमारे जितने भी पहरेदार हैं उनको संदेश भेज दो। जंगल की निगरानी बढ़ा दें। कोई भी नया जानवर जंगल में नहीं घुसने दिया जाए। जाओ, जल्दी जाओ। जंगल में चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई। जगह जगह पर लकड़बग्घों की सेना तैनात थी। परिंदा भी पर न मारे, ऐसी सुरक्षा थी। कुछ दिन बाद शेर सिंह गधा के पास पहुंचा। गधे प्रसाद, आज निरीक्षण करने चलते हैं। जरा हम भी देखते हैं कि जंगल में क्या क्या चल रहा है। भेड़िए ने कोई परेशानी तो नहीं खड़ी कर दी है? बिल्कुल शेर सिंह, जंगल शांत लग रहा है। मुझे पक्का मालूम है शायद कोई घटना नहीं घटी होगी। शेर सिंह और गधा प्रसाद जंगल में निरीक्षण के लिए निकले। सबसे पहले वो आम जानवरों के पास पहुंचे। बताओ बैल, क्या सब सही चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अरे आपने बढ़िया सुरक्षा बनाई है। जंगल में कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है। जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। शेर सिंह, लकड़बग्घे के पास चलते हैं। उसकी वजह से ही शांति है। उसको ईमान देंगे, उसने बहुत अच्छा काम किया है। शेर सिंह और गधा प्रसाद दोनों लकड़बग्घे के पास पहुंचे। कमाल कर दिया लकड़बग्घे, क्या सतर्कता बरती है। कोई भी गड़बड़ जंगल में नहीं हुई है। लगता है भेड़िया तुम्हारी सुरक्षा देखकर डर गया। जी हुजूर, मैंने पूरी सेना लगा दी है। एक भी जानवर जंगल में नहीं घुस सकता। चलिए मैं आपको मेरे सैनिकों से मिलाता हूँ। दोनों सिपाही लकड़बग्घों के पास पहुंचे, मगर उनमें से कुछ लकड़बग्घे गायब थे। उनके सरदार ने उनसे पूछा, तुम लोगों के ग्रुप में से 2 प्राणी कम नजर आ रहे हैं। कहाँ गए दोनों? पता नहीं सरदार, दोनों कल रात से ही गायब हैं। हमने पता करने की कोशिश की मगर कोई खबर नहीं है। गधे प्रसाद, कहीं उन्हें भेड़िया उठा तो नहीं ले गया? अरे उनको उठाकर वो क्या करेगा? वो तो सिपाही है। भेड़िए को उनसे कुछ नहीं मिलेगा। शायद कुछ और बात होगी। शेर सिंह, लगता है दोनों कोई काम के सिलसिले में कोई चले गए होंगे या फिर कोई काम करते करते आज आना भूल गए होंगे। आप डरिए नहीं। ठीक है, उनके बारे में जल्द से जल्द पता करो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। दोनों वहां से चले गए और उधर भेड़िया अपनी गुफा में। अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों की कितनी तारीफ करूं उतना कम है रे। मुझे कैद से छुड़वा के मेरा काम बहुत आसान किया है। मैंने अब ऐसी चाल चली है, शेर सिंह की नींद हराम हो जाएगी। वो लाख कोशिश करेगा, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि ये उसके जंगल में क्या हो रहा है। अरे वो दोनों कामचोर हैं। पक्का दोनों कहीं पार्टी शार्टी करने गए होंगे और रात भर कहीं सो गए होंगे और मुझे यहाँ रात भर ड्यूटी में लगा दिया है। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। कुछ गुर्राहट की आवाज आई। उसे सुनकर लकड़बग्घा बोला, अरे कौन है झाड़ियों में? कौन गुर्रा रहा है? सुनो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, इसलिए अभी मजाक मत करो। मगर गुर्राहट और बढ़ने लगी और जैसे ही लकड़बग्घा झाड़ी के नजदीक गया, उस पर किसी ने झपट्टा मार दिया और उसके बाद वो प्राणी और लकड़बग्घा दोनों गायब हो गए। शेखूट, आज मेरे साथ चलो। आज हम दोनों जंगल का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि गड़बड़ तो नहीं हो रही है। वल्ला वल्ला शेर सिंह,
आपके साथ चलने में मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, कहाँ चलना है? सीधे सिपाहियों के पास चलते हैं, वहीं से हमें जानकारी मिल जाएगी। अरे, परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? उस दिन मेरे 2 सिपाही गायब हो गए थे और आज एक और सिपाही गायब हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे उस जगह ले चलो जिस जगह वो सिपाही गायब हो गया था। हमें उस जगह छानबीन करनी है। तीनों उस जगह पहुंचे। ध्यान से देखने पर उन्हें एक बड़े पंजे का निशान दिखाई दिया। वो देख सभी चौंक गए। शेर सिंह, इसका पंजा देखो, कितना बड़ा होता। आज तक मैंने ऐसा पंजा नहीं देखी। ये हमारे जंगल में कौन आ गई? मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। ये तो मेरे पंजों जैसा है, मगर जो भी हो वो प्राणी बहुत बड़ा और खतरनाक मालूम होता है। लकड़बग्घे, सिपाही को चौकन्ना रहने के लिए बोल दो। सबको ग्रुप में रहने को कहो, अकेले अकेले जंगल में ना घूमे। रात होते ही लक्कड़बग्घे डरने लगे। वो अब अकेले अकेले नहीं बल्कि 3-4 के ग्रुप में रहने लगे। अरे बाप रे, तुम लोगों ने सुना? विशाल पंजों वाला प्राणी जंगल में आ चुका है। वो जानवरों पर हमला करके उन्हें गायब कर रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ हाँ, हम आसपास ही रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। इस बात को याद कर लो, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। लक्कड़बग्घे आपस में झुंड बनाकर रहने लगे, लेकिन इससे जंगल के कई हिस्सों में सुरक्षा घट गई। वो प्राणी जंगल के अंदर आ गया। कितनी प्यारी रात है, देखो आसमान खुला खुला है, चांद भी आज शर्मा रहा है। अरे ओ कालू, अंधेरे में खड़े मत हुआ कर। मैंने बार बार बोला है, तू अंधेरे में गायब हो जाता है बेटा। माँ, मुझे काला क्यों बनाया? ताकि तुझे नजर न लगे मेरे लाल। तभी उस प्राणी ने भैंस के ऊपर झपट्टा मार दिया और दोनों उस जगह से गायब हो गए। और अगले दिन दरबार में, शेर सिंह, मेरा बच्चा कालू भैंस गायब हो गया है। रात में मुझसे बात कर रहा था और उसी वक्त मैंने कुछ जोरदार आवाज सुनी और बाहर आई तो बड़े बड़े पंजों के निशान थे, मगर मेरा बेटा लापता था। जिसका डर था वही हुआ। वो प्राणी जंगल में घुस गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लाऊंगा। जल्द ही उस पंजे का राज बाहर आ जाएगा। शेर सिंह गधा प्रसाद के पास गया और उसे सारी जानकारी दी। ये तो काफी बड़ी परेशानी बनती जा रही है। पहले सिपाही गायब हो रहे थे और अब जंगल के प्राणी भी गायब हो रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। पक्का ये काम उसी भेड़िए का होगा। वो जानवरों को गायब करके जानबूझकर पंजों का निशान छोड़ रहा है ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम डरने वालों में नहीं हैं। 2 सिपाही, फिर 1 सिपाही, फिर वजनदार भैंसे गायब हुए हैं। वो भेड़िया नहीं कर सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है। जरूर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। अब हम क्या करें? कैसे उस प्राणी को रोकेंगे? मेरे चेलों, अब तक उस शेर सिंह की हवा निकल चुकी होगी। वो सोच रहा होगा कि ये सब कौन और किस लिए कर रहा होगा। चिंता में खाना पीना भी छोड़ दिया होगा। रात में वो प्राणी आता और कोई न कोई जानवर को गायब कर रहा था। लगातार 10 से 12 जानवर अब तक गायब हो गए थे, जिससे शेर सिंह की चिंता बढ़ने लगी थी। शेर सिंह, मेरे पास एक उपाय है। आज रात हम जंगल में निगरानी करेंगे। इसके लिए हम 2 भागों में बंट जाएंगे। एक दल में हम दोनों रहेंगे और दूसरे दल में ऊंट रहेगा। अरे, मुझे क्या तुम बाहुबली समझती है क्या? या फिर सन्नी देओल? वो जानवर मुझे अकेले समझकर मुझे खा जाएगी। मैं अकेले दल में नहीं रहूंगा। मैंने कब कहा कि तुम अकेले रहोगे? तुम्हारे साथ लकड़बग्घे के 2 सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम तीनों अलग तरफ निगरानी करोगे और हम अलग तरफ। वैसे मुझे उन बेवकूफों पर भरोसा नहीं है, मगर अब कोई चारा नहीं है। मैं तैयार है। रात होते ही दोनों ग्रुप जंगल में निगरानी करने लगे। सभी डरे हुए थे। गधे, इस जगह छुप जाते हैं। अगर वो इस जगह से गुजरेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। ना जाने वो विशाल प्राणी कब आ जाएगा, मालूम नहीं। ऊपर से ये डरपोक ऊंट बड़ी जल्दी जल्दी चल रहा है। कहीं वो प्राणी इसे ही गायब न कर दे। लकड़बग्घे अपनी बातों में इतने खो गए कि उन्हें मालूम नहीं चला ऊंट सच में बहुत आगे निकल गया। ऊंट चलते चलते बड़बड़ा रहा था। अरे, जल्दी जल्दी चलाओ, एक जगह मत रुको, साथ में रहो। कोई आवाज आए तो मुझे तुरंत बताओ। और ये कहते कहते जैसे ही वो पीछे मुड़ा, लकड़बग्घे गायब हो गए थे। तभी उसे वो गुर्राहट की आवाज सामने आई और ऊंट जैसे ही भागने लगा, उस प्राणी ने झपट्टा मार दिया और फिर दोनों गायब हो गए। ऊंट अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे पता करना है कि क्या उसने कुछ देखा है या कोई सबूत मिला है। तभी रोते हुए ऊंट की बीवी आती है।
शेर सिंह, मेरे पति गायब है। कल रात वो आपके साथ गए थे, अभी तक घर वापस नहीं आए। आप बताइए कि वो कहाँ है? शेर सिंह और गधे दोनों हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत लक्कड़बग्घों के सिपाहियों को बुलाया। शेख ऊंट कहाँ है? मैंने उसे तुम लोगों के साथ भेजा था, वो कहाँ चला गया? जवाब दो। शेर सिंह, ऊंट इतनी तेजी से चल रहा था कि वो हमें पीछे छोड़ के बहुत आगे चला गया। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर हमें वो नजर नहीं आया और हम इतने डर गए कि वापस भाग के घर आ गए। हाय राम, मेरे फूल जैसे पति को अकेला छोड़ के ये बेवकूफ घर आ गए। शेर सिंह, अब आपको ही मेरा पति ढूंढ के लाना होगा। अगर वो नहीं मिला तो मैं आपका वो हाल करूंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गधे प्रसाद, मुझे इस मुसीबत से बचा। अगर ऊंट नहीं मिला तो ये ऊंटनी मुझे खा जाएगी। कोई आइडिया दे। अब सिर्फ एक ही उपाय है। मुझे पक्का मालूम है कि वो काम करेगा ही करेगा। हे राम, कैसे मूर्खों से पाला पड़ा है। पति को ढूंढने बोला था, इन्होंने मुझे ही चारा बनाकर खड़ा कर दिया। लगता है पति के चक्कर में मैं भी गायब हो जाऊंगी। अरे डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अरे क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। पास कर बोल। शेर सिंह, मैं पास जाके उसे समझा के आता हूँ, आप नजर रखिए। अरे इतना क्यों डर रही हो भाभी जी? हम दोनों हैं ना, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आप बस यहाँ खड़े रहिए। लेकिन जैसे ही गधा वापस अपनी जगह पर पहुंचा, शेर सिंह गायब हो गया था और बस पंजों के निशान ही बचे थे जो उस बड़े प्राणी के थे। ये देखो, मेरी रक्षा करने की भाषण दे रहे थे और खुद की रक्षा नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है कि इस जंगल को अब नए राजा की जरूरत है। वो जो भी है, एक बात तो पक्का है, उसे कुछ चाहिए। वो जानवरों को गायब कर रहा है मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मुझे लग रहा है कि वो कुछ तो ढूंढ रहा है। अरे तो सठिया गया है। जरा अपने दिल को सुन। वो जानवर को पकड़ पकड़ के अपने साथ ले जाकर खा जाता होगा। गधे के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि वो प्राणी कुछ ढूंढ रहा है। वो उसका पता लगाने के लिए रात में जानबूझकर घूमने लगा। उसके साथ भी वही हुआ जो औरों के साथ हुआ। झाड़ियों के पीछे गुर्राहट की आवाज और गधे के ऊपर झपट्टा मार दिया गया। फिर गधे की आंखें सीधे एक गुफा में खुली जहां कई हड्डियां पड़ी थीं। उसे देखकर वो डर गया। ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? और इतने सारे कंकाल? मुझे यहाँ कौन लाया होगा? तुझे मैंने लाया है और तुझे ही नहीं, बाकी सबको भी लाया था। मुझे अब तू बता, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? ज्यादा भोला मत बन। मुझे मालूम है मेरे बच्चे को तुम लोगों ने पकड़ लिया है। मुझे साफ साफ बता दे मेरा बच्चा कहाँ है, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ है। मेरे साथियों का क्या किया तूने? उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। अभी तक सबको एक जगह बंद कर दिया है, लेकिन अगर तुमने मेरे बच्चे का पता नहीं बताया तो उन सब की खैर नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है? गंध से। मेरे बच्चे की गंध मैं इस जंगल में महसूस करता हूँ, लेकिन जब उस गंध का पीछा करता हुआ उस जगह पर जाता हूँ तब तक मेरे बच्चे को हटा दिया जाता है। मैं दोबारा कहता हूँ, हमने तुम्हारे बच्चे को नहीं पकड़ा है। मुझे पक्का मालूम है कि ये सब किसने किया है और मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढ लूंगा। मुझे कुछ दिन की मोहलत दो। सिर्फ 2 दिन देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरा बच्चा नहीं मिला तो किसी की खैर नहीं और इसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। गधा बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। उसे एक उपाय नजर आता है। जंगल में कुछ ऐसी जगह है जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, या फिर हम जाते नहीं हैं। यकीनन भेड़िया भी उसी जगहों का चुनेगा। मुझे ढूंढने चाहिए। गधा ऐसी जगहों पर जाता है जिसकी खबर उसे बहुत कम ही रहती है, मगर कुछ पता नहीं चलता और एक अंतिम गुफा के पास आ जाता है। मगर यहाँ उसे कुछ दिखाई देता है। भेड़िए के साथ ही सांभा और जागीरा। अब वो पल दूर नहीं है जब हमारे सरदार इस जंगल के राजा बनेंगे। उनके राजा बनते ही खूब शिकार होगा, खूब मौज करेंगे। बिल्कुल, मगर अब इस बच्चे को दूसरी गुफा में ले जाते हैं। अब उसकी खुशबू बाग तक पहुंच चुकी होगी। इसका यहाँ रुकना सही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। ये बच्चे को बार बार बदल रहे हैं ताकि बाघ कंफ्यूज हो जाए। अच्छी योजना बनाई है। अब मैं भी ऐसी योजना बनाता हूँ कि इनका पर्दाफाश हो जाए। अगले दिन गधा एक घोषणा करता है। मेरे भाइयों, बहुत दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि मेरे साथी आपका राजा शेर सिंह अब नहीं रहा। उस दुष्ट प्राणी ने शेर सिंह को खत्म कर दिया है और मुझे संदेश भी दिया है कि अगर उसका बच्चा नहीं मिला तो वो जंगल में राज करेगा। कोई उसका मानना है कि उसके बच्चे को हमने पकड़ा है।
ये तो काफी बड़ी न्यूज़ है, सरदार को बताना पड़ेगा। जागीरा ने भेड़िए को सब कुछ बता दिया। उसे सुनने के बाद भेड़िए ने कहा, बहुत बढ़िया खबर दिया है। बाघ को उसका बच्चा दे देंगे और वो जंगल छोड़ के चला जाएगा और हम बोलेंगे कि हमने उस प्राणी को हरा दिया है, फिर जानवर हमें नए राजा बना देंगे। और भेड़िया वहां से चला गया। उनके जाने के बाद बाघ गंध के सहारे गुफा तक पहुंचा और उसे अपना बच्चा सही सलामत नजर आया। और इधर भेड़िया सभा आ पहुंचा था। मुझे मालूम है तुम सब मुझे पसंद नहीं करते, मगर मैं इस बात को भुलाकर आपसे मिलने आया हूँ। मुझे मालूम चला कि जब इस जंगल के राजा शेर सिंह की उस प्राणी ने खत्म कर दिया है तो बहुत दुख हुआ। मगरमच्छ के आंसू मत बहा, हमें अच्छे से मालूम है तुम कितने धूर्त हो। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अभी ये बात बहस करने का नहीं है, बल्कि उस प्राणी को खत्म करने की है जिसने शेर सिंह को खत्म किया है। और मैं ये काम कर सकता हूँ। इसके लिए आप सबको मुझे राजा बनाना पड़ेगा। फिर देखिए वो प्राणी आपके कदमों में होगा। तभी शेर सिंह और बाकी साथी जिसे बाघ ने पकड़ा था वो सामने आ गए। कदमों में तो तुम होगे दुष्ट भेड़िए, बहुत बड़ी चाल चली थी तुमने, मगर एक धोखा खा गए। तुमने सिर्फ सुनी सुनाई बात में विश्वास कर लिया, एक बार देख भी नहीं कि सच में मैं मरा कि नहीं। शेर सिंह, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास बाघ का बच्चा है और मैं उससे जो कहूंगा वो वही करेगा। बच्चा था, अब नहीं है। पीछे मुड़ के देख ले। अरे तुम, मगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे सबक सिखाने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और फिर भेड़िया आगे आगे और बाघ पीछे पीछे। आज भेड़िए को उसके बुरे काम का फल मिलने वाला था।